हेलो। आज देखते हैं आर्यस अग्रवाल मैथ का संख्या पद्धति चैप्टर का प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B 1A हमने पूरी कंप्लीट करवा दी है। प्रश्नावली 1B प्रश्नावली 1B स्टार्ट हो चुका है और प्रश्नावली 1A हमने पूर्ण तरीके से कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टोटल 131 क्वेश्चन तक सारी वीडियो में उपलब्ध करा दी गई हैं। तो आप प्रश्नावली 1B में सबसे पहले पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल कहता है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 आता है। भागफल प्लस शेषफल का योगफल, भागफल और शेषफल का योगफल कितना आता है? 8। अब कहा है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। वर्गों का योग, यदि इनका वर्ग कर दें तो इनका योगफल कितना आ जाएगा? 34। तो आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं इस सवाल को करने का। वैसे तरीके तो 2-3 हैं, आप पहला तरीका देखते हैं। भागफल प्लस शेषफल बराबर कितना दिया है? 8। और इनके वर्ग यानी कि भागफल प्लस शेषफल, इनके वर्गों का योग कितना दिया है? 34। यदि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 34 मिल जाएगा। अब हमें भागफल और शेषफल का योगफल ऐसा, यानी कि दो संख्याएं ऐसी सोचना है जिनका योगफल 8 हो। तो आपको पता होगा जब भी हम किसी संख्या से, उसने कहा 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योगफल कितना है? 8। जब भी हम किसी संख्या में भाग दें, वो कह रहा है 4 से भाग देने पर किसी संख्या में, तो भागफल कितना आता है? भागफल और शेषफल का योगफल आता है 8। तो आपको पता होगा शेषफल हमेशा छोटा होता है। किससे? जिससे हम भाग देते हैं। भाग हम 4 से दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 4 से नीचे होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता, ना 4 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि शेषफल यदि 4 होगा तो 4 का भाग देंगे तो कट जाएगा वो 4 से 4, या ज़्यादा होगा तो भी कट जाएगा। इसका मतलब शेषफल हमेशा 4 से कम होगा, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं। तो शेष का मान हम मानेंगे, सोच के मानेंगे, शेष का मान 4 से छोटा रखना है। हम 3 रख लेते हैं, यहाँ पे कितना रखेंगे? 5। 5 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। यानी शेषफल को हमने 3 माना और भागफल को 5 माना। अब चेक करते हैं ये संख्या सही है कि नहीं। हो सकता है यहाँ पे 2 मान सकते थे हम और यहाँ 6 आ जाता, यहाँ 1 मानते, यहाँ 7 आ जाता। अब इसको हम ट्राई करते हैं सही है कि नहीं। तो 5 यानी भागफल का स्क्वायर करें, यानी 5 का स्क्वायर प्लस शेष कितना माना हमने? 3। 3 का स्क्वायर बराबर कितना दिया? 34। 5 25 और प्लस 3 का 9, 9 5 14, यानी 34 बराबर 34। यानी कि जो संख्या हमने मानी है वो सही है। भागफल कितना माना? 5। शेषफल कितना माना? 3। ठीक है ना। अब देखो भागफल कितना है? 5 लिख देंगे यहाँ। भागफल यहाँ आता है भागफल। शेषफल कितना आया? 3। शेषफल नीचे आता है, कितना आया? 3। अब हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। इस वाली को कैसे ज्ञात करेंगे? 4 का गुणा 5 में कर देंगे, 4 पंचे 20, 20 में 3 प्लस कर देंगे। 4 का गुणा करेंगे हम 5 में और प्लस 3 कर देंगे। 5 चौको 20 और 3 23, आंसर हो जाएगा। इसको हमने डायरेक्ट कैसे किया? यहाँ क्या होता है? भाजक। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। तो 4 पंचे कितना हो गया? 20 और प्लस शेषफल, शेषफल को जोड़ना पड़ता है, तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23। इस सवाल को देखने का दूसरा तरीका देख, भागफल प्लस शेषफल का मान कितना दिया है? टोटल 8। भागफल और शेषफल को यदि जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका बताते हैं सवाल नंबर 1 का। भागफल और शेषफल का योगफल कितना दिया है? 8। माना भागफल को हमने a मान लिया और प्लस शेषफल को b मान लिया। a प्लस b बराबर कितना हो गया? 8। अब कहा है इनके वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, इनके वर्गों का योगफल कितना दिया है? 34। कितना दिया है? 34। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 34।
तो a प्लस बी बराबर दिया है 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 34। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अलावा भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, हमने आपको बताया है। a प्लस बी का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान लिखा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 34। तो इधर कितना रखेंगे 34, 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 तिया 6। संख्या को संख्या तरफ ले जाएंगे तो 64 प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 68 में से 64 घटा देंगे कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी संख्या किसी का स्क्वायर है, 4 कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। और यहाँ कितना है a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना आ गया 2, a माइनस बी बराबर आ गया 2 और a प्लस बी बराबर कितना दिया है 8। a प्लस बी बराबर दिया है 8, a माइनस बी बराबर दिया है 2। a और b के मान निकाल लेंगे, कैसे, प्लस के b है नीचे है माइनस के b, कट जाएंगे। ये समीकरण हमने 1 माना, इसको माना समीकरण 2। a और a जुड़ जाएगा 2a बराबर 8 और 2 10, 2 से भाग लगा देंगे, a बराबर 2 पंच 10, a का मान आ गया 5। अब आपको पता है a और b को जोड़ा तब 8 आया और a का मान कितना है 5, यानी यहाँ पे 5 है और 5 इस साइड से ले जाएंगे तो 8 में से 5 घटा देंगे कितने बचेंगे 3, यानी b का मान कितना है 3। समझ में नहीं आया तो समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 जो है हमारा a प्लस बी बराबर 8, a का मान है 5 प्लस b बराबर 8। संख्या को संख्या तरफ ले जाएंगे, 5 इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 3। a का मान 5 आया, a का मान 5, a क्या माना था हमने a भागफल को ही तो हम a कह रहे थे, तो भागफल हो गया हमारा 5 और शेषफल को क्या माना था b, तो शेषफल जो b का मान तो है तो b है जी शेषफल। अब देख लो वही सवाल आ गया, 4 से भाग दे रहे थे, भागफल कितना आया 5, शेषफल कितना आया 3, ये संख्या पूछा है तो 4 पंचे 20 और 3 23, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको हम जोड़ते हैं, 4 पंचे 20 और 3 23 जो कि आंसर है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको सवाल किताब में मिल जाएंगे, आप एक बुक खरीदेंगे, बुक में सवाल देखेंगे, सॉल्विंग हमारी देखेंगे, ठीक है ना। एक 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंक की कोई भी संख्या ले लो, 3 4 5 6 7 8, यानी 3 अंक होना चाहिए इसमें। तो एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना है 6। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक 3 अंक देखो 1 2 3 कह रहा है, मध्य वाला अंक है जो मध्य वाला अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। शेष दोनों अंक यानी इसके और इसके औसत के बराबर, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या हम रखें तो हम सोच के रख सकते हैं जिनका योगफल कितना होना चाहिए 6। तो केवल 2 संख्या हैं, या तो हम 1 2 3 रख सकते हैं, देखो इनका योगफल 3 और 2 3 2 5 और 1 6। इन शेष दो संख्याओं के औसत के बराबर, तो औसत बराबर का होता है योग बटे संख्या, तो 3 और 1 4 और बटे संख्या कितनी है 2, 1 और 1 2, 2 से भाग लगा देंगे यानी 2। देखो बीच वाली संख्या यही तो है 2। कहा है मध्य वाला अंक शेष दोनों के औसत के बराबर है, तो देखो दोनों बराबर है। या हम कह सकते संख्या 3 2 1 कह सकते, क्योंकि इन दोनों का योगफल भी टोटल 6 है। अब कहा है कि संख्या पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक, मूल संख्या से 198 अधिक। ये तो हमारा काम हो गया। अब संख्या पलट देंगे तो 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 1, संख्या पलट दी 3 2 1 हो गई। यदि यहाँ पे पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3। अब कहा है मूल संख्या से 198 अधिक, तो
मूल संख्या ये है हमारी, मूल वाली यही तो मानी थी हमने। मूल से कितनी अधिक है? 198। ये तो सही है, अंतर करेंगे 198 अधिक है उसमें, और ये तो देखो कम हो गई, तो ये तो कैंसिल हो गया, इस ये वाली संख्या नहीं हो सकती। तो 198 अधिक है ये वाली, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 1 2 3, यानी कि आंसर है हमारा 123। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखेंगे, अच्छा सवाल है। कहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की कितनी है? चौगुनी। उत्तीर्ण छात्र यहाँ पे लिखा और अनुत्तीर्ण छात्र यहाँ पे लिखा। कहा है उत्तीर्ण होने वाले छात्र अनुत्तीर्ण से 4 गुना ज़्यादा हैं। अनुत्तीर्ण से 4 गुने थे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। तो अनुत्तीर्ण को x माना, ये कितना हो गया? 4x, 4 गुने हैं। कहा है उत्तीर्ण 4x हैं, अनुत्तीर्ण x हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? कुल कितने विद्यार्थी हैं? 4x और x कितना हो गया? 5x, टोटल हो गया 5x। अब कहा है यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, कुल परीक्षार्थी कितने हैं? 5x। अब कह रहा है यदि 35 कम होते, टोटल में से यदि 35 कम होते तो 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते। अभी अनुत्तीर्ण कितने हैं? x कह रहा है, तो 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा है, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, देखो अनुत्तीर्ण का अनुपात तो दिया है, अनुत्तीर्ण कितने हैं? x + 9, लेकिन उत्तीर्ण का अनुपात नहीं दिया है। ये कम करने के बाद कोई इसका अनुपात नहीं दिया है। तो हम देखते हैं टोटल कितने हैं? 5x - 35 कुल हैं। कुल में से यदि अनुत्तीर्ण को घटा दिया जाए, टोटल लड़के जो हैं, टोटल में से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वालों को हटा दिया जाए तो कितना बचेंगे? पास वाले बचेंगे। तो घटाएंगे, देखो ये कितना हो गया? ये कौन है? उत्तीर्ण वाले हैं, उत्तीर्ण, क्योंकि टोटल में से हमने अनुत्तीर्ण को घटा दिया, तो ये क्या बचा? टोटल में से अनुत्तीर्ण को घटा दिया, उत्तीर्ण वाले बचे। और बटे में क्या लिखना है? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण कितने हैं? x + 9। बराबर में क्या लिखेंगे? इनका अनुपात, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का 2:1। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, देखेंगे। 5x - 35, माइनस का गुणा करेंगे तो -x, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे -9, बटे में हो जाएगा x + 9। 5x में से x घटा देंगे, 4x बचेगा, माइनस के 35 और माइनस के 9 जोड़ जाएंगे तो 9 5 14 यानी कि 44 हो जाएंगे। बटे में कितना है? x + 9 बराबर है 2/1। त्रियक गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा, यानी कि 1 का गुणा इसमें होगा तो 4x - 44, 4x - 44 बटे में कितना? बटे में नहीं लिखना है, 2 का गुणा करेंगे, 2 9 18, 2 9 18 + 2x बराबर, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 9 18 प्लस जाके जा 2x। अब इस x को x तरफ ले जाएंगे तो 4x में से 2x घटा देंगे, 2x बचेगा, और 44 को इस साइड लाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12, 5 और 1 6, x का मान आ गया 31 यानी कि 31। 31 क्या पूछ रहा था? मूल। कुल कितने परीक्षार्थी थे? तो कुल परीक्षार्थी कितने थे? कुल परीक्षार्थी कितने थे? अभी 5x थे। कुल परीक्षार्थी थे 5x थे, तो अपने पास टोटल 5x, लेकिन कह रहा था यदि 35 कम होते तो अनुत्तीर्ण 9 अधिक हो जाते। तो टोटल कितने थे? 5x। 5 × x का मान कितना है? 31। 5 1 5, 5 3 15, 155 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 को करने से पहले आप 2 तरीके देखेंगे इसके। कहा है कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों, प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचेंगे, ठीक है ना। और कहता है यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 शेष बचेंगे। फिर कहा यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 शेष बचेंगे। अब कहा यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि शेषफल उसने दिया ही नहीं है। अब लासा मासा में आएगा ये आपका,
इनको अंतर करेंगे इनका। 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2, घटाने पर कितना आया 2। तो ये वाला 2 आपको बाद में घटाना पड़ेगा। 2 घटाने पर, 2 कहाँ से आया, घटाने पर आया। यदि 8 कतारें होती तो 6 शेष बचते, 10 कतारें होती तो 8 शेष बचते, 12 कतारें होती तो 10 शेष बचते। तो घटाने पर 2 आया, इसका मतलब आखिरी में हमें ये 2 घटाना पड़ेगा। सवाल करने के 2 तरीके हैं, एक ऑप्शन से हो जाएगा सेकंड में, ये बेसिक तरीका है। अब क्या करेंगे, इसका हम लासा लेंगे, 8 का, 10 का और 12 का। ये लासा चैप्टर है, इसका लासा कितना आएगा, लासा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। 12 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक इन तीनों संख्या से वो संख्या कट ना जाए। तो 12 पंचे 60, 60 लेंगे अगर तो 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 60 दूनी 120, 120 में 12 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है और 8 का भाग भी जाता है, यानी कि लासा आ गई 120। अब क्या कहा, लासा 120 आ गई। हमने कहा था घटाने पर 2 आया तो बाद में 2 घटाना पड़ेगा। 2 घटा लो, कितना बचा, 8 1 1, 118। सवाल में क्या कहा था, यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचना चाहिए। यानी इसमें 14 का भाग देकर देखो, यदि पूरा कट जाए तो सही है। तो 14 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, 14 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 आया, अब हमें 120 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 240। 120 में 1 का गुणा किया तो 120 हो गया। अब 12 का 120 का गुणा 2 में किया तो 240 हो गया। अब 240 ये समझ लो हमारी लासा है। अब लासा में से कितना घटाना पड़ेगा, 2, कितना बचा, 8 3 2, 238। अब 238 में 14 का भाग देखो, यदि कट जाए तो आंसर है, यदि नहीं कटे तो 120 में अभी 2 का गुणा किया, अब 120 में 3 का गुणा करेंगे, फिर 120 में 4 का गुणा करेंगे, लगातार करते जाएंगे जब तक हमारा आंसर मिल ना जाए। तो 14 से काटेंगे, 14 एकम 14 और 6 3 9, 98, 14 7 98, यानी कि पूरी पूरी कट रही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 238। 238 है, 14 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0, यानी पूरी पूरी कट रहा है तभी तो शेषफल 0 है। इसका दूसरा तरीका देखते हैं जो कि सेकंड में है। 238 ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से, OPI से। इसको हटाते हैं फिर देखते हैं। सवाल नंबर 4 का दूसरा तरीका देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा था हम ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन पेपर में हमेशा दिया जाएगा आपको। तो ऑप्शन में हम रखेंगे 238, 238 रखेंगे। क्या कहा था कि 14 से भाग देने पर कोई लड़का शेष नहीं बचता है। तो ऑप्शन से हमने रखा कितना, 238। अब देखो, कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि इसमें हम 8 का भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेंगे, इसने कहा है। यदि 8-8 की कतारें बनाएं, 8-8 की लाइनों में बनाएंगे तो टोटल कितने शेष बचेंगे, 6 लड़के ऐसे बचेंगे जिनकी वो लाइन बनेगी नहीं, क्योंकि हर 8-8 लड़कों की लाइन बनाना है। तो 8 का भाग देंगे, देखो 8 3 24, 8 दूनी 16, 7 हासिल 78 हो गए, 8 9 72, यानी कितना बचा, 6 शेषफल बचा ना। सवाल में भी कहा है तो मतलब यहाँ पर सही है। अब कहा यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं, यानी कि 238 में आप कितने का, 10 की कतार बनाना है तो 10 का भाग देंगे। 10 दूनी 20, 3 हासिल 38, 10 30 और 8 शेष बचा। जी वाला भी हमारा सही है, 8 शेष। अब कहा यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 शेष बचते हैं। अब प्रत्येक कतार में 12 की कतार बनाना है तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होता है, तो 12 एकम 12 कर लो, 11 हासिल आएगी, 11 हासिल यहाँ 118 हो जाएंगे, 12 9 108, हासिल कितनी बची, 10 शेष। ये भी हमारा राइट हो गया कि 12 लड़के हों तो 10 शेष बचते हैं, बच रहा है। अब कहा 14 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। अब 14 का भाग दे लो, 14 से पूरा कट जाएगा, 14 एकम 14 और 14 और 6 3 9, 14 7 98, कितना शेष बचा, 0 शेष। यानी कि जो सवाल में कह रहा है वही नियम हमारा लागू हो गया है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो राइट है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल आता है 5वां नंबर। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं।
यदि आप सही सवाल करते हैं तो 2 अंक दिए जाएंगे, एक सवाल के 2 अंक। यदि गलत उत्तर करते हैं तो आपका 1 अंक कम कर दिया जाएगा। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए, टोटल प्रश्न कितने हैं 100, टोटल हैं 100 प्रश्न। अब कहा कि सारे प्रश्न हल किए उसने और कुल प्राप्त अंक 80 थे, उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, सही उत्तर पूछ रहा है। तो सही उत्तर देखो टोटल 100 है, 100 में से हमने माना कि x सही किए तो गलत कितने बचेंगे, सही टोटल 100 है, 100 में से हमने माना कि x सही किए तो गलत कितने हुए, टोटल में से घटा देंगे 100 में से x, ये क्या है गलत। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई या नहीं आती तो आपको हम बताते हैं। कोई भी संख्या हम 100 रखेंगे, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 में से हमने a को दे दिए 20 रुपये, टोटल 100 रुपये हैं, 100 में से a को कितना दे दिया 20 रुपये, अब b को कितना बचेगा, टोटल में से ही तो घटाएंगे 20, तो b को मिल गया कितना 80, मिला कि नहीं। हमने माना टोटल है 75 रुपये हैं, 75 में से a को हमने दे दिया 35, b को कितना बचेगा, तो 75 में से 35 को घटाएंगे कितना बचेगा 40, यानी कि टोटल में से घटाना पड़ता है हमेशा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से x सही किए, गलत कितने किए 100 माइनस x। कह रहा था सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं, सही के लिए कितने मिलते हैं 2, 2 का गुणा हो गया टोटल हो जाएंगे, और गलत के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है तो 1 का गुणा कर देंगे। अब कह रहा है टोटल 80 अंक प्राप्त हुए, टोटल कितने अंक प्राप्त हुए 80। अब देखो टोटल 80 अंक कब प्राप्त होंगे, जब आप जितने क्वेश्चन सही किए हैं सही में से आप गलत क्वेश्चन को घटा देंगे। सही क्वेश्चनों में से यदि आप गलत क्वेश्चन को घटा देंगे तो शुद्ध सही क्वेश्चन बचेंगे, जो कि आपके कितना है 80 नंबर आए आपके। तो टोटल सही में से कितना घटाया आपने, गलत वाले घटा दिए, तो आपके टोटल अंक आ चुके हैं। तो 2 का हमेशा यहाँ पे माइनस लगेगा, ध्यान रखना है बात का। 2x माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 100, माइनस माइनस प्लस x, और 1 का गुणा कोई मतलब नहीं है, बराबर में कितना है 80। 2x और x 3x, 100 इस साइड जाएगा संख्या तरफ, माइनस के 100 है इस साइड आएगा, हो जाएगा प्लस का 180। x का मान कितना आ जाएगा 3 18, x का मान 60, x का मान 60 आया, यानी कि सही कितने किए, x का मान 60 यानी कि सही हो गए 60। अब यदि गलत पूछें तो गलत कितना है, गलत हमने माना था 100 माइनस x, 100 में से 60 उसने सही कर दिए तो गलत कितने बचे 40। समझ में नहीं आया तो गलत में मान आंसर रख देंगे। गलत कितना है 100 माइनस x, 100 माइनस x का मान कितना आया 60, 60 में से 100 में से 60 घटा दें कितना आ गया 40, यानी उसने गलत 40 किए थे और सही कितने किए 60, जो कि आंसर है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 को करने से पहले हमने आपको ऐसे कई सवाल बता चुके हैं, फिर से देख लेंगे। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 115, शेषफल 115 बचता है। अब कह रहा है कि इसी संख्या को 31 से भाग दें, यानी कि इसी संख्या को कितने से भाग दें 31 से। किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल बचता है 115। हमने कहा था शेषफल से ही हमें मतलब है, तो शेषफल कितना है हमारा 115। अब कह रहा है इसी संख्या को 31 से भाग दें, तो शेषफल में भाग दे दो डायरेक्ट, 31 का भाग 115 में देंगे कितनी बार जाएगा, ऐसे दे लेंगे, 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12, 4 नहीं 3 बार, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 9 2 11 और यहाँ 9 2 11, यानी कि 22 शेषफल बचेगा। आंसर मिलाएंगे 22। सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें देखते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि 683 की पावर 125 माइनस इतने की पावर इतनी माइनस इतने की पावर इतनी माइनस इतने की पावर इतनी को 36 से भाग दें, 36 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। यानी कि इस पूरी संख्या में 36 से भाग देना है और भाग देकर क्या बताना है शेषफल। तो हम देंगे, पहले तो सॉल्व करेंगे। 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा, जब माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस के कितने बचेंगे 647 की पावर 125, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा 598 की पावर 125। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी,
जब माइनस का गुणा करना था तो माइनस का गुणा केवल इसको हटा देते, माइनस का हो गया, माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो यहीं पे प्लस हो गया, पूरी संख्या जो कहते हैं हो चुकी है। अब देखो माइनस के 598 की पावर 125 प्लस के 598 की पावर 125, यानी कि दोनों संख्याएं सेम हैं और माइनस की संख्या है, ये है प्लस की, दोनों भगवान को प्यारा हो गया। क्या बचा 683 की पावर 125 और यहाँ क्या है माइनस की 647 की पावर 125। अब देखो इस संख्या में हमें कितने से भाग देना है 36 से। तो देखिए कौन सी संख्या है विषम, 125 क्या है विषम और यहाँ भी 125 क्या है विषम। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 3 5 7 9 10, कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो कोई भी रखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या रखेंगे, यदि इससे आंसर नहीं आया फिर 3 रखेंगे, 3 रखने के बाद 5 रखेंगे, सबसे पहले छोटा वाला। तो 683 की पावर कितना रखेंगे 1, 125 को हटा देंगे, विषम संख्या है तो विषम सबसे छोटी 1 होती है, माइनस 647 की पावर 125 और बटे में कितना है 36, यहाँ 1 आएगा क्योंकि विषम है तो 1 आ जाएगा। अब 683 में से 647 घटाना है, 1 का कोई महत्व नहीं है, तो 7 6 13 5 3 8, 36 ऊपर बचा है, नीचे कितना बचा है 36। पूछ रहा था 36 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो 36 से 36 एकम 36 पूरा कट गया, तो शेषफल कितना आया, शेषफल तो भैया 0 आया, 1 नहीं आया। 36 एकम 36, 36 एकम 36 वो तो भागफल आया, शेषफल पूछा है तो शेषफल पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल 0 आया, जो कि हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर देखते हैं 8। सवाल नंबर 8 कहता है इतने की पावर इतनी प्लस इतने की पावर इतनी तथा इतने की पावर इतनी माइनस इतने की पावर इतनी। पूछा है कि सार्वगुणनखंड ज्ञात करो। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड करने का तरीका बहुत शॉर्ट है। कितना शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। क्या करना है आपको, यदि पावर सेम लगी हो कोष्टक के अंदर, यदि पावर सेम हो, यहाँ देखो पावर 379, यहाँ पावर कितनी है 379, पावर दोनों सेम है। इस कोष्टक में देखेंगे पावर 166 166, यदि पावर सेम है कोष्टक के अंदर और संख्या भी सेम है 527 527 473 473, संख्याएं सेम है, तो हमें क्या करना है, हमेशा जोड़ना है। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या है, जोड़ना। तो इस 527 में हम इस 473 को जोड़ देंगे। बाकी फलाना और ढिकाना, फलाना और ढिकाने से हमें कोई मतलब नहीं है। सार्वगुणनखंड यदि आपको दिखाई देता है तो आप इस संख्या को और इस संख्या को, यानी जो आधार वाले हैं, इन सबको जोड़ देंगे। तो 527 में कितना जोड़ेंगे 473, कितना आ जाएगा 7 3 10 7 2 9 1 10 5 4 9 1 10, 1000 आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9, एक किताब हमारी RS अग्रवाल की है, RS अग्रवाल। आप एक इस किताब को लेके रखिए और सवाल को देखिए उसमें, और हम आपको सॉल्विंग बताते हैं। सॉल्विंग मेन होता है, ऐसी किताबें तो हज़ारों हैं, आप ले लेंगे दुकान से रख लेंगे पर लगाएंगे नहीं तो क्या मतलब। तो आप एक किताब को लाइए RS अग्रवाल, इसके सॉल्विंग हम आपको लगातार करते जाएंगे। सवाल सेट करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप किताब को ले लीजिए। किताब लेंगे तो सॉल्विंग हमारी इससे देख लेंगे वीडियो से, ठीक है ना। सारे सवाल सॉल्व कराए जाएंगे, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं रीजनिंग के, मैथ के, अदर भी चैप्टर जो EPSI SSC GD में आते हैं, वो सारे सवाल आपको ट्रिकी मैथ से करा दिया जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करने को कहा गया। संख्या हमने क्या माना है, संख्या हमने x माना है। किसी संख्या में 34 से गुणा करने को कहा गया। उसने त्रुटिवश का मतलब गलती से 3 को 8 पढ़ लिया, यानी कि इस 3 को क्या पढ़ लिया 8। जब 3 की जगह 8 पढ़ लिया तो 8 और 4 कितना हो गया 84। अब इस संख्या में 84 को गुणा करना है। किसी संख्या में 34 से गुणा करना था, उसने क्या कर दिया, उस संख्या में 84 से गुणा कर दिया। तो इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक आया। ठीक उत्तर कौन सा था, ये ठीक उत्तर से कितना अधिक आया 8400। जब भी अधिक या कम की बात करें आप दिमाग में घुसा लीजिए,
जब भी अधिक या कम की बात करें तो बीच में माइनस लगाना है और बराबर में करके संख्या लिख देनी है। कितना अधिक आया? 84 अधिक, बराबर में रख दिया। अधिक कहा तो बीच में माइनस हमेशा आएगा अधिक या कम के लिए। अब घटा देंगे। आप कहेंगे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे हो जाए, घटा देंगे हम। आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। इसका मतलब इस वाली संख्या को पहले रखेंगे, बड़ी संख्या पहले रखेंगे, छोटी संख्या बाद में रखेंगे। तो आप डायरेक्ट आंसर लेना है। पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसको सॉल्व किस प्रकार से किया, आपसे ये पूछेगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है ना, तो आंसर मैन होता है। आप चाहे ऑप्शन से ले लो चाहे इससे ले लो। तो 84 में से 34 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0, 5, 50x बराबर कितना है? 8400। 1 0 से 1 0, भगवान को प्यारा। 5 से भागा लगा देंगे तो x बराबर 5 एकम 5, 3, 5 चक्का 30 और 55। x का मान 168, यानी कि जो संख्या हमने x मानी थी, x का मान कितना आ गया? 168, जो कि हमारा राइट आंसर। इस सवाल का आंसर 168 नहीं है, क्योंकि हमने इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ 8400 की जगह पर कितना है? 5600 लिखा है। तो अब 5600 लिखकर सॉल्व कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? ये इसके हिसाब से 168 सही है, लेकिन आप यहाँ पर 5600 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 50x बराबर 5600। 1 0 से 1 0, भगवान को प्यारा। 5 से भाग लगा देंगे तो x बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। x का मान 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, 8400 गलती से लग गया है, तो आप 5600 लिखकर सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 तथा इतने की पावर इतनी प्लस इतने की पावर इतने के सार्वगुणनखंड क्या है? सार्वगुणनखंड हमने आपको अभी तरीका बताया था, शॉर्ट तरीका। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है यदि पावर सेम है, पावर देखो 19 19 पावर सेम है, 23 और 23 पावर दोनों में सेम है, संख्या भी सेम होना चाहिए, 23 और 19, 23 और 19। जब सार्वगुणनखंड पूछते हैं तो आपको केवल जो आगे कोष्टक में लिखी संख्या है 23 और 19, इनको जोड़ना है। यहाँ प्लस और माइनस से कोई हमें फर्क नहीं है, आपको केवल संख्या को जोड़ना है। तो 9 3 12, 3 और 1 4, 42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। भाजक क्या है? भागफल का 10 गुना। भाजक भागफल का मतलब गुणा, कितना है? 10 गुना। ठीक है, और शेषफल का है 5 गुना। भाजक के बारे में बात चल रही है कि भाजक भागफल से तो 10 गुना है और शेषफल से कितना है? 5 गुना। कौन? भाजक ही। भाजक ही। कभी भी आप भूल जाएंगे तो आप भाजक यहाँ लिखा है तो भाजक ही लिखना है। जैसे हम कहें सुरेंद्र मोहन से 10 वर्ष बड़ा है और सोहन से 15 वर्ष बड़ा, तो तुलना किससे की जा रही है? सुरेंद्र की तुलना की जा रही है। इसी प्रकार भाजक भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना, तो भाजक तो ही है, तो भाजक शेषफल का 5 गुना। अब भाजक सवाल नंबर कौन सा है? 11 नंबर। शेषफल कितना है? 46। शेषफल दिया है उनने कितना? 46 इंटू 5, गुणा कर देंगे। 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 3 23, 230। तो भाजक कितना आ गया हमारा? 230। जब भाजक 230 आ गया तो यहाँ पे मान रख देंगे। भाजक कितना है? 230 और भागफल गुणा कितना है? 10। 1 0 से 1 0, भगवान को प्यारा। भागफल कितना आ गया? 23। भागफल 23। ठीक है ना। भाजक किसे कहते हैं? जिससे हम भाग देते हैं वो है हमारा भाजक। और यहाँ पे क्या आता है? भागफल। भागफल कितना है? 23 बटे में आता है शेषफल। शेषफल कितना दिया था? 46। जे वाली संख्या पूछ रहा है, यानी x, ये वाली संख्या हमें निकालना है। या तो आप फॉर्मूला लगा दो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आंसर आ जाएगा। या ऐसे कर दो, इसका गुणा इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। गुणा करेंगे 23 का गुणा 23 में 529, 1 0 जहाँ के जहाँ। इसमें 46 हमें जोड़ना है, तो 6 9 4 13, 3 यानी कि 53 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 12। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? इंपोर्टेंट सवाल है। 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल इतना 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 आता है। संख्याएं ज्ञात करो। 4 प्राकृतिक संख्या हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है क्रमागत, यानी 1 2 3 4 5 7 8।
10 11 12 13 14 15 16, यानी लगातार होंगी। कितनी संख्या है? 4। तो हमने 4 संख्या मानी A B C D, लगातार हैं A B C D। अब कह रहा है यदि शुरू की 3 को जोड़ देंगे तो योगफल इतना आ जाएगा। मतलब प्रत्येक 3 संख्या को जोड़ें तो योगफल इतना इतना आ जाएगा। तो हम शुरू में जोड़ेंगे A B C को, A प्लस B प्लस C को जोड़ा। अब A को छोड़ देंगे, अब कितना जोड़ेंगे? B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D। अब हमने B से स्टार्ट किया था, B को छोड़ देंगे, अब C से स्टार्ट करेंगे तो C प्लस D प्लस A, C प्लस D प्लस A। अब C से जोड़ा था, देखो C से स्टार्ट किया था, अब हम D से स्टार्ट करेंगे तो D प्लस A प्लस B। प्रत्येक 3 बार जोड़ें, यानी 3 संख्या को जोड़ें तो योगफल कितना आ रहा है? पहले आ रहा है 180, फिर आ रहा है 197, 208, फिर आ रहा है 222। अब क्या पूछा है इसमें? संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करना है, कौन कौन सी संख्या हैं, इन सबको जोड़ो। यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे A लिखा है और यहाँ पे भी A लिखा है। इस प्रकार का सवाल हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें संख्याएं पूछी हैं, निकाल देंगे। A और A कितनी बार लिखा है? 3 बार। A 3 बार लिखा है, B भी 3 बार लिखा, C 3 बार, D भी 3 बार। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? A प्लस B प्लस C प्लस D। जोड़ रहे हैं सभी को तो प्लस लग जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 2, 8 7 15 और 2 17, 17 की 7 हासिल 1, 3 9 3 12, 12 8 20 की 0 हासिल 2, 2 2 4 2 6 2 8। 3 से भाग लगा देंगे इसमें तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 3 18 3 27। यानी चारों संख्याओं को यदि हम जोड़ देंगे टोटल कितना आ जाएगा? 269। अब पूछा है संख्याएं कौन कौन सी हैं, मतलब A का मान कितना है, B का मान कितना है, C का मान कितना है और D का मान कितना है। तो A का मान कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए इसमें क्या है? A प्लस B प्लस C, A B C है। A B C से A B C मान लीजिए हम घटा दें तो किसका मान आ जाएगा? D का मान आ जाएगा। नहीं आया समझ में? A B C है, A B C का मान कितना दिया है? 180, यहाँ रख देंगे 180 प्लस D बराबर में कितना है? 269। अब इस संख्या को संख्या तरफ ले जाएंगे तो 180 इस साइड आ जाएंगे, 9 8 दूनी 16 और D का मान कितना आ गया? 89, यानी कि 89 आंसर है, ऑप्शन में मिल जाएगा। अब इसी ABCD में से, इसी 4 में से हम किसको लेंगे? BCD को। BCD जब B C और D हट जाएंगे तो किसका मान आएगा? A का मान। तो A का मान कितना आ जाएगा? चारों का मान कितना है? 269। 269 में से किसको हम घटा रहे हैं? 197 को, यानी कि BCD को घटाया तो A का मान आएगा 7 2 9 7 16, 72 आ जाएगा A का मान। अब मान लीजिए हमें इसका निकालना है तो CD और A कट जाएगा, मान किसका बचेगा? B का। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 269 है चारों का, चारों में से हम किसका घटा रहे? CD A का, 208। तो 1 6 61 आ जाएगा B का मान। इसी प्रकार हमारा A का आ जाएगा। इसमें क्या है? DAB, तो D कैंसिल कट जाएगा, A कट जाएगा, B कट जाएगा। आंसर किसका आएगा? C का। तो टोटल कितना है? 269। 269 में से इसका मान है 222, घटा दो 7 4, C का मान 47। A का मान, C का मान यहाँ लिखा A B, यानी चारों के मान आ गए जो कि हमारे राइट आंसर है।